हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस टू द पॉइंट कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन आज का देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर 5 से। अभी तक हमने 89 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं इस सीरीज़ में। ये क्वेश्चन इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के राज्य उच्च न्यायालय के गठन व क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के राज्य उच्च न्यायालय के गठन व क्षेत्राधिकार की विवेचना करनी है। ये क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है, उच्च न्यायालय भारत के राज्यों में न्यायिक प्रणाली का शीर्ष संस्थान होता है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय देश के सबसे पुराने और बड़े उच्च न्यायालय में से एक है, जो कि न्यायिक स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों की रक्षा और विधि के शासन को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके गठन का विवरण हमने दिया है। सबसे पहले इसका स्थापना इसकी कब हुई थी, 17 मार्च 1866 में। कहाँ पर, आगरा में। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसका नाम क्या था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस हाई कोर्ट। 1869 में स्थानांतरित होकर यह इलाहाबाद आया। आर्टिकल 214 के तहत राज्य उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया इसे। तो ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में इसकी खंडपीठ स्थापित है। इसका क्षेत्राधिकार, ये हमने इससे गठन के संबंधित जो कुछ बातें देखी। अब इसका हम क्षेत्राधिकार देखेंगे। क्षेत्राधिकार की विवेचना इसके अंतर्गत मूल अधिकार क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 226 के तहत रिट याचिकाओं की सुनवाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपेक्षा जैसी रिटें जारी करने का अधिकार देता है। इन रिटों को हमने डिटेल में देखा है। आप जो है बहुत सारे, इससे पहले हमने बहुत सारी जो ऐसी क्लास ली हैं जिसमें ये जो है डायरेक्ट हमने इस रिट के बारे में पूरा डिटेल में देखा है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अपीली अधिकार क्षेत्र। इसमें क्या है, यह सिविल और आपराधिक मामलों में इसको अधिकार होता है। निचली अदालतों, जिसमें सिविल और आपराधिक के निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, विशेष अपीलों की सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन में क्या है, राज्य सरकार के कार्यों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। राज्य सरकार के विधायी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। जांच करने का अधिकार इसके पास है। फिर क्या है, प्रशासनिक नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण या पर्यवेक्षण की शक्ति है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, स्थानांतरण व निगरानी कर सकता है। राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण आदि का दायित्व इसके ऊपर होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसकी विशेषताएं। देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। जजों और मामलों की संख्या में, मतलब कौन से जज की जो है संख्या में और मामलों केसेस की संख्या में ये सबसे बड़ा जो है उच्च न्यायालय है। डिजिटल सुनवाई, डिजिटल सुधार, ई फाइलिंग, वीडियो सुनवाई प्रारंभ। इसके अंतर्गत जो है क्या बात करता है कि यह देश का सबसे व्यस्त उच्च न्यायालय है। मामलों की संख्या सर्वाधिक है। इसमें त्वरित न्याय एक चुनौतीपूर्ण जो है प्रॉब्लम बनी हुई है। ई कोर्ट व डिजिटल सुधार, जिसमें ऑनलाइन फाइलिंग, वीडियो सुनवाई आदि की शुरुआत की गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो है कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय राज्य के न्याय, विधि व्यवस्था और नागरिक अधिकारों की रक्षा का स्तंभ है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय केवल न्याय वितरण का केंद्र नहीं, बल्कि यह राज्य की संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा का प्रहरी है। इसके क्षेत्राधिकार में नागरिक अधिकारों की रक्षा से लेकर विधि के शासन की स्थापना तक अनेक उत्तरदायित्व शामिल हैं। वर्तमान में यह डिजिटल न्याय व्यवस्था की ओर अग्रसर है, जिससे न्याय व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जनोन्मुखी बन रही है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 5 से। ये हमारा आज की सीरीज़ का सेकंड क्वेश्चन है। आप लोगों को ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है मेंस की कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ साथ हमारी लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम इकोनॉमिक्स की भी सीरीज़ चल रही है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।
उसमें हम सबसे पहले चैप्टर को कंप्लीट करवाते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम में, हम उसको डिटेल में कंप्लीट करवाते हैं। फिर हमारा उसी चैप्टर से रिलेटेड हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आती है उसमें हम उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम कंप्लीट करवाते हैं। तो आप लोग जो है उस सीरीज़ को जाके देखिए और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वो सीरीज़ कैसी लग रही है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए और लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप स्वयं से लिखेंगे नहीं तब तक आप लोगों को लिखना नहीं आएगा। थैंक यू।